रविवार को कबीर आश्रम पर हुए सत्संग में आश्रम के महंत अमर साहब ने बताया कि महान पुरुष, संत पुरुष, भक्त पुरुष, योग्य पुरुष कभी अपनी बड़ाई नहीं करते, न कभी बड़ी बड़ी बातों के अहंकारी बोल बोलते हैं। जिस प्रकार हीरा कभी भी अपना मूल लाखों करोड़ों रुपया नहीं बताता, हमेशा हीरा के जानकार पारखी लोग ही उसका मूल्य भी करते हैं और उसकी बढ़ाई भी कहते हैं। इसी प्रकार संत सज्जन व्यक्तित्व के महान धनी विद्वान व्यक्ति की परख एवं बढ़ाई वही लोग करते जो स्वयं उसी योग्यता और मानवता धनी लोग हैं। महंत बताते हैं कि पहले हम स्वयं अपनी बुराइयों को परखें और परख कर छोड़ें। जब स्वयं एक प्रज्वलित दीपक के समान हमारा जीवन बन जाएगा तो हम दूसरों के जीवन में अपना पारक बल देकर उसमें अपने जीवन को सुधारने, संवारने और मानवीय सद्गुणों से प्रकाशित, सुभाषित करने और कराने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। अतः जीवन को महान बनाने के लिए नकारात्मक विचारों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नकारात्मक विचार हमारे जीवन को अविवेकी और हिंसात्मक बना देते हैं, जिसका परिणाम अशांति, दुख, राग, द्वेष, गलानी से भरा कर जीवन नर्क बन जाता है। रात दिन दूसरों की बुराई करने वाला व्यक्ति कभी सकारात्मक विचारों की सच्चाई, ऊर्जा भरी शांति को पहचान नहीं सकता। सबसे पहले हम दूसरों में अच्छाई देखना शुरू करें। धीरे धीरे मानवीय सद्गुणों से जीवन भरने लगेगा। तभी सच्चे धर्म का उद्घाटन हो जाएगा, जो हमें जोड़ने का काम करता है, जो आपस में बैर विरोध करना सिखाता, तोड़ना सिखाता। वह धर्म न होकर केवल मत मजहब ही हो सकता, जो हमारे अंदर अहंकार जगाने का काम करता है। धर्म एकता, प्रेम की बात पैदा करता, कभी आपस में दीवार नहीं बनाता। सामाजिक प्रेम, सद्भावना, सदाचार एवं अशांत से शांति की ओर, अमानवता से मानवता की तरफ, रग द्वेष से प्रेम त्याग की तरफ तथा बंधन से मुक्ति की तरफ जागृत कर आत्मा का पथ प्रशस्त करता है। अतः उसने बहुत बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। अतः पहले हम स्वयं अपना दीपक बने। सत्संग अवसर पर तमाम संत भक्त मौजूद रहे। और झूठे आदमी की तरफ से जब लगते हैं तो उसे सत्य करना, सिद्ध करना उनका काम रहता है। इसी तरीके से अंदर ये मन एक ऐसा वकील है, अपनी अच्छाइयों को तो फ्रंट पर रखता है सामने हमेशा, और अपनी गलतियों को, बुराइयों को, कमियों को, खुरापातों को किसी कोने में छिपा देता, पता नहीं लगने देता। हमने एक पुस्तक में मन और जीव का वार्तालाप लिखा है, और मन इतना होशियार रहता है क्योंकि ये मन जीव की सत्ता के बिना, आत्मा की सत्ता के बिना कुछ काम नहीं कर सकता, लेकिन ये हमेशा आत्मा को धोखा देता, हमेशा आत्मा को धोखा देता। और कब तक धोखा देता? जब तक आत्मा के सकारात्मक विचार मन में नहीं भर जाते। जब मन में आत्मा के सकारात्मक विचार भर जाते तो मन अपनी गलती देखने लगता। जब तक मन में नकारात्मक विचार भरे रहते तब तक वो दूर देखता है, दूसरे को देखता, अपने को नहीं देखता। इसलिए आज के विचार में अगर सही तरीके से हम समझें तो ये महान सूत्र हैं। इन दो महामंत्रों को हम गहराई से अपने हृदय पटल पर अंकित करें। पहला मंत्र है, बड़े बढ़ाई ना करें, ना बड़े बोले बोल। बड़े बढ़ाई ना करें, ना बड़े बोले बोल। हीरा मुख से कब कहे लाख टका में मोल। दूसरा महामंत्र है, कबीर हम सबसे बुरे, हमते भर सब कोई। जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सो। यथार्थ में वही आत्मा का मित्र मन हो सकता है जो अपनी गलतियों को देखता, और जो मन दूसरे की गलतियों को देखता है, निरंतर दूसरे की गलतियों का वर्णन करता है और अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करता, तो वो निश्चित ही आत्मा का दुश्मन है। आत्मा का मित्र मन वही है जो अपनी गलतियों को देख करके विचार पूर्वक चलता। तो इस तरीके से उठता है विचार तो उठता है आदमी, गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। अगर हमारे विचार मान हो जाते तो निश्चित है कि हमारे जो मन सांसारिकता की तरफ बह रहा था उसमें बांध लग करके आध्यात्म विज्ञानी संत गुरुजन एक बांध लगा देते हैं, और बांध लगा करके इस मन की शक्ति को भक्ति की तरफ, परमार्थ की तरफ और
आत्मनिरीक्षण की तरफ ये मन की शक्ति बहने लगती। तो इसके अंदर आत्मज्ञान, आत्मबल और आत्म संयम प्रस्फुटित होने लगते। यही वास्तविक धर्म का स्वरूप है, यही वास्तविक भक्ति का स्वरूप है। और ये भक्ति का स्वरूप, धर्म का स्वरूप अंदर से जागृत होता। बाहर से तो हम मजहब थोप सकते, पंथ पंथावली थोप सकते, धर्म अंदर से प्रस्फुटित होता। और इसीलिए कहा धर्म धर्म तो सब कहें, धर्म न बने दीवार, धर्म धर्म तो सब कहें, धर्म न बने दीवार, धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार। धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सो। बोलो सतगुरुदेव की होना है। अब सच बात यह है, जैसे कोरोना के पीरियड में तरीके से कोरोना पीरियड में सत्संग नहीं चल पाया, लेकिन जो हमारे सत्संग की और इस अध्यात्म विद्यालय की परीक्षा वो ध्यान शिविर में होती है। ये सच्चा प्रयोगात्मक परीक्षा है। जैसे पेपर में आता है कि ये बच्चों की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, जिसे प्रैक्टिकल कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसी तरीके से इस आध्यात्म विद्यालय में आध्यात्मिक विद्यार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा 23 फरवरी से है और उसके लिए ये पंपलेट बांट दिए जाएंगे। आज तो लोग कम